समय साराये स्वानुभूत्या चकासे चिस्वभावायुभावाय सर्वभावान्तरचिदे। वात्सल्य भावना निकाली इन्होंने। चर्चा तो बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ा पार्ट है इसका, लेकिन कोई बात नहीं। वात्सल्य भावना का मतलब सीधा सीधा है हर हाल में साधर्म की रक्षा करना। वात्सल्य भावना का अर्थ है हर हाल में साधर्म की रक्षा करते हुए प्रसन्न रहना। निभा रहे हैं, क्या करें निभ रहे हैं, इसका नाम साधर्मी वात्सल्य नहीं है। जैसे माता उल्लास से बालक को दूध पिलाती, गाय बालक बछड़े को उल्लास से, बस माने होता है बछड़ा, वात्सल्य भावना है ना, बस माने बछड़ा, उससे बना है बस। गाय बछड़े को इसलिए दूध नहीं पिलाती कि जी हमारे काम आएगा, जी समाधि कराएगा, जी हमारी सेवा करेगा, जी हमें घास चारा लाएगा, जी हमारी कुछ। वात्सल्य मतलब निष्प्रय भाव से हर हाल में रक्षा करना। अब इधर फिर से बोलो, व्यवहार ये हुआ कि हर हाल में रक्षा करना साधर्मी की, और परमार्थ ये हुआ कि वात्सल्य साधर्मी की रक्षा करते हुए प्रसन्न रहना। रक्षा तो करते ही हैं, आपने देखा होगा घर में दुखी होकर के भी रिश्तों को निभाती हैं। जल्दी कह गए, बहुत छोटी लाइन में बहुत बड़ी बात है। दुखी होकर के भी रिश्तों को निभा लेती हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चों को, माता पिता को, सास ससुर को, नौकरों को, मालिक को, मजबूरी में तो निभाते ही हैं। लेकिन उसका नाम वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य है प्रसन्न रहना, वात्सल्य है प्रसन्न रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करें। तो ये सबके लिए चर्चा है। वात्सल्य के बिना पति पत्नी नहीं रह सकते, वात्सल्य के बिना परिवार नहीं रह सकता, वात्सल्य के बिना नौकरी नहीं हो सकती, वात्सल्य के बिना देश में नहीं रह पाओगे, वात्सल्य के बिना रेल में नहीं बैठ पाओगे। रेल में सब तरह के लोग हैं, सब तरह के उदय वाले हैं, सब तरह के खाने पीने वाले हैं, और सब तरह के उनके हाव भाव हैं। बोलो रेलगाड़ी में कैसे जाते हो, बस में कैसे जाते हो, बोलो। सब्जी बाजार में जाओ, सब तरह के हाव भाव वाले लोग हैं, बोलो क्या करते हो। कि हम चुपचाप अपनी सब्जी खरीद के आ जाते हैं। बेटे अब बिल्कुल उधम पट्टी नहीं कर देगा, हम बहुत परेशान हैं। कुछ नहीं करो बेटे, नहीं नहीं इधर देखना ही मत करो, इधर देखना बिल्कुल। अब हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो बहुत नाजुक हो रही है, बहुत एकाग्रता चाहिए, क्योंकि उपयोग एकाग्र है। तो बोलना चाह रहे हो वो फिर भटकेगा। बैठ जाओ आप भी जल्दी से, हिलना मत कोई। अब पूरा फिर धारे टूट गई। ओम। निभाना अलग बात है और प्रसन्न रहना अलग बात है। वात्सल्य भावना माने प्रसन्न रहना। तो सब कैसे प्रसन्न रहे, बहुत सरल गणित है, बहुत सरल गणित है। केवल दो भावों को पहचान लो, बस दो भाव, एक औदिक भाव और एक पारिणामिक भाव। जो इन दो भावों को पहचान लेगा वो वात्सल्य कर लेगा। वात्सल्य का मूल मंत्र है औदिक भाव और पारिणाम। और हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ अथवा मिथ्या दृष्टि की सबसे बड़ी गड़बड़ है कि वो औदिक भाव को पारिणामिक बनाना चाहता है। औदिक भाव तो कभी पारिणामिक होंगे ही नहीं, वे तो विविध प्रकार के हैं, विविध प्रकार के, विविध प्रकार के, और विविध प्रकार के नहीं है, विविध प्रकार के विपरीत भाव का नाम औदिक भाव है। औपसमिक भाव नहीं कह रहे हैं, छाया को छायक नहीं कह रहे हैं हम। औदिक भाव तो विविध भाव, विविध प्रकार के भाव, विपरीत भाव जो हमें भी पसंद नहीं है तो भी हमारे को औदिक भाव हो रहे हैं। तुम्हें भी हमारे भाव अच्छे नहीं लग रहे तो भी हैं। अब क्या करो, तुम बताओ, तुम्हें अब हमारे औदिक भाव अच्छे नहीं लगे तो हम क्या करें और तुम भी क्या करोगे। ऐसे ही औदिक भाव की परिभाषा बिल्कुल सिंपल अपनी भाषा में, हम वो ग्रंथों की भाषा नहीं बोल रहे।
विविध प्रकार के भाव जो तुम्हें भी पसंद नहीं है, हमें भी पसंद नहीं है, उनका नाम औदिक भाव। एक इसे पहचान लो। दूसरा है पारिणामिक भाव, कि जो औदिक भाव विविध प्रकार के हैं ना, जिन हमारा कुछ बिगाड़ पाते ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाते, इसका नाम पारिणामिक भाव। बस निपट गया। अब होगा पूरा वात्सल्य। बस हो गया वात्सल्य। अब का बचा? हो गया वात्सल्य। अब होगा क्या? हमारे महल में कचरा घुसता ही नहीं है, चाहे जितने तूफान चल जाए, आंधी चल जाए। हमारे एयर कंडीशन भवन में बिल्कुल गर्मी का प्रवेश नहीं है, ठंडक का प्रवेश नहीं है, वो बिल्कुल सम है, सम सम। पारिणामिक भाव में औदिक भाव से कुछ घटता बढ़ता बिगड़ता सुधरता नहीं है। इसका फेवर नहीं करना साधना है, प्रसन्न रहना साधना। बस समाधि साधना क्या? संयम साधना। तो संयम तो बता ही दिए, तो चल के संयम का प्रकरण था। अभी साधना की बात चल रही है। साधना मतलब औदिक भाव को देख देख करके घबराना नहीं, अपने में भी नहीं घबराना, दूसरे में भी मत घबराना। मान लो कोई हमारे औदिक भाव देखकर दुखी है, तो उनके दुख को देख के तुम दुखी मत हो, क्योंकि उनका दुखी होना हो भी औदिक भाव है। हम तो बहुत चाह रहे हैं हमें देख के कोई साधारण भी दुखी ना हो। हम क्या बताएं, हमारे यहाँ से के आई, हमसे ऐसे खा गए, हम ऐसे पी गए, हम ऐसे लड़ पड़े, हम ऐसे बोल गए, ये भगवान अब कोई दुखी ना हो। तो उनका दुखी होना भी औदिक भाव। उनके दुख को देख के दुखी मत हो। कई बार इसलिए लोग दुखी हो जाते हैं कि हमने कहा वो कह रही 1 मिनट में हमने कहाँ से कहा कह दिया, 10 दिन से दुखी हैं। हम कह रहे 1 मिनट में जो तुमने कहा है वो भी तुमने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? औदिक भाव ने कहा है। तुम औदिक भाव नहीं हो, तुम पारिणामिक भाव। बहुत कठिन पड़ती है बात। हम वो पारिणामिक तो अच्छा समझते हैं जिसमें औदिक भाव ना हो। क्या कहेंगे? जैसे हमने लड़ाई नहीं, मैं अपनी बात करूँ, मैंने लड़ाई नहीं करी, डांटा नहीं, पीटा नहीं, सोचा हाँ अब हम पारिणामिक भाव वाले। और ये खींच के दे, ओह बेचारा मोड़ा रो रहा हो, ये कितना दुखी हो रहा हो, ये भी सब चारों जने ग्रुप बना लेंगे, फिर आपस में रो रहे होंगे, अरे राम राम काऊ कर्म बांध रहे होंगे बेचारी, हमने काऊ कर दो काऊ कर दो। नहीं दिया एक मिला के, इसके बाद पारिणामिक। हमने एक बात कही थी उस दिन, संयम में सब कह दिया। विश्व का ऐसा कोई अपराध नहीं है जो एक समय भी वर्तमान का खोया जाए रोने के लिए, दुखी होने के लिए कि हमने क्यों किया, क्यों कहा, क्यों सुना, नहीं सुनते तो अच्छी रहती, कहा भी सुन ली हमने। कई बार ऐसा होता है, मंदिर अच्छे से आए थे और कोई बाई से कोई बाई की बात सुन ली और फिर वो बेचैनी हो गई, फिर ना रोटी खाने में मन लग रहा, ना बनाने में मन लग रहा, फिर हैरान हैरान, कहाँ से सुनी आए, कहाँ से सुनी आए, कहाँ से सुनी आए। अरे कहाँ से सुनी आए तो अभी पारिणामिक का कुछ नहीं बिगड़ा, और जिन्होंने सुनाई उनको पारिणामिक का भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो सब फिर गलती से दुखी तो हो रहे, तो गलती से दुखी हो रहे, पारिणामिक को जानेंगे तो गलती दूर हो जाएगी, वे भी सुखी हो जाएंगे, हम भी सुखी हो जाएंगे। क्यों तुम्हें बुरा नहीं लगा हमने डांट दिया? बुरा इसलिए लगा कि डांटने वाला भी औदिक भाव है, सुनने वाला भी औदिक भाव है, और डांटने और सुनने से रहित भगवान आत्मा पारिणामिक तो ज्यों कहते हैं। इस फार्मूले को लगा दो सब जगह, कभी दुखी नहीं होगे। कभी दुखी हो जाओ तो बता देना। फिर से कह रहा हूं, हम अनुकूलताओं में पारिणामिक भाव स्वीकार करना चाहते हैं, इसीलिए मिथ्यात्व है। जब मैं कई बार प्रवचन में सुना चुका हूँ, कईयों बार, अभी भी 10 बार 25 बार 50 बार कहा होगा इन 8-10 दिन में, अनादिकाल से निगोदने से तब तो बिगड़ो नहीं। गतियां कुछ बिगाड़ नहीं पाई, गति नाम का औदिक भाव, लेस्य नाम का औदिक भाव कुछ बिगाड़ नहीं पाया, 13 कर्म की प्रकृति भी तो कभी बिगाड़ नहीं पाई, मिथ्यात्व नाम का औदिक भाव बिगाड़ नहीं पाया, असंयम कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हम परेशान काहे हुए? हम जैसे इन बच्चों से कई बात, हम भी, मैं कोई सोच के थोड़ी बोलता हूँ, वो सजाती भड़ाक से बोल देते, अब बोल दिए। कौन हमारी परमानेंट सोच है? जरूरत पड़ जाए थोड़ी देर कह बेटे बुरा नहीं मानना, और मान रहे तो बिल्कुल मानो, औदिक भाव है तो बुरा ही मानो, हम क्या करें? बुरे को बुरा मानो, अच्छे को बुरा मत मानो। तुम भी पारिणामिक हो, हम भी पारिणामिक हैं, ध्रुव तो ध्रुव है, ज्ञायक तो ज्ञायक है। भाई इतनी सी बात में पूरे विश्व का बात्सल्य हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पारिणामिक की तो ठीक है पढ़ी, लेकिन औदिक भाव बताओ, जी ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो अब तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम मिथ्यादृष्टि हो। विश्व में बहुत अच्छी भाषा में बोलो, ज्ञान गेय की भाषा में, गेयों को बदलने की व्यवस्था नहीं है। गेयाकार के बीच में ज्ञानाकार देखना ही एक साधना है। क्या बोल गई? गेयाकार के बीच में एक ज्ञानाकार देखना ही साधना है।
आप कर सकते हैं ऐसे, बोलो, करो कोई प्रतिज्ञा कि आज के बाद आप अच्छे अच्छा बोलोगे, करो प्रतिज्ञा। और ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हो कि हमसे सब जने अच्छे ही बोलेंगे, तो बेकार की बात है ये। तो बोलने दो, चाय जैसे बोलने दो। भैया हम तो चाय जैसा खाते नहीं देख सकते, तो फिर तो मिथ्या दृष्टि है। हम तो चाय जैसा खाते भी देख सकते हैं, लड़ते भी देख सकते हैं, भिड़ते भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि औदिक भाव तो ऐसे ही होते हैं। फिर से बोलो अच्छी परिभाषा औदिक भाव की। देखो कर्म, हम तो इसी भाषा नहीं पढ़ा रहे टेक्निकली। बोलो क्या बोली थी परिभाषा, कौन बोलेगा? नहीं, पहले ये दूसरी, ये तो साधना की परिभाषा बोल रही हो। हाँ बोलो बोलो बोलो। विविध प्रकार के विपरीत भाव, विपरीत भाव, विविध प्रकार के हमारे विपरीत भाव और तुम्हारे विपरीत भाव, जो तुम्हें भी पसंद नहीं, हमें भी पसंद नहीं है, फिर भी वे होते हैं और हमारे परिणाम में भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इसलिए उनकी चिंता करते हैं। क्यों? हमने तुम लोगों को शर्त लगाई कि तुम यहाँ से बोलियो, लड़ियो मत, भिड़ियो मत, खाइयो मत, चलियो मत, हंसियो मत, बोलियो मत। हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। बताओ क्या प्रतिबंध लगाया? बोलो बोलो। तो कितना आराम से रह रहे, खूब आराम से। कि साहब भाई गुस्सा हो गए, अरे हो जान दे, कौन सा गुणस्थान है? गुस्सा ही तो होंगे। वे भड़बड़ा गए, ये तो भड़बड़ाएंगे, कौन सा गुणस्थान है तो बता दे। 12वें गुणस्थान में तो नहीं भड़बड़ाती, 8वें में नहीं भड़बड़ा, 7वें में नहीं भड़बड़ा, 6ठे तक तो भड़बड़ा। क्या कह रहे? आपने देखा नहीं है 6ठे गुणस्थान में भी भड़बड़ाती। हम क्यों सोचते हैं इनको ऐसे नहीं होना चाहिए, इनको ऐसे नहीं होना चाहिए, इनको ऐसे बोलना चाहिए, इनको ऐसे खाना चाहिए, इनको ऐसे चलना चाहिए। हम तो ऐसे हम तो ये चाह रहे बिल्कुल सब लोग। अरे चौथे काल में भी इतने अच्छे लोग नहीं थे औदिक भाव की अपेक्षा। चौथे काल के औदिक भाव बड़े खतरनाक थे। हाँ बहुत खराब थे। नेमिनाथ भगवान जिस घर में रह रहे थे वहाँ छाने पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब बोलो हाँ कह रहे, तो फिर नेमिनाथ जी रोटी कैसे खाते हैं? अरे नेमिनाथ जी की रोटी तो स्वर्ग से आती थी। नेमिनाथ जी की टिफिन वहां से आता था। नेमिनाथ तीर्थंकर जितनी होती हैं उनके आहार वस्त्र आदि की व्यवस्था तो देवपुनीत होती है। और उनके वे सगे भैया थे जो वे शिकार कर रहे थे जंगल में जा जाकर, युद्ध कला सीख रहे थे, शराब पी रहे थे, व्यसन कर रहे थे, शिकार खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे पांडवों में, दुर्योधन जी सब भैया भैया थे सारे परिवार के। और उस दिन पी तो ली थी वो वहाँ पे पर्वत पे जाकर, सब दीपायन मुनि पे उपद्रव किया था। बताओ मुनिराज पे उपद्रव करना चाहिए? तीर्थंकर के काल में मुनिराज पे पत्थर पटकने चाहिए, पटके। अब बताओ क्या करोगे? सब होता है। तो नेमिनाथ भगवान हैरान हो जाते, नहीं मैं तीर्थंकर हूं इस भव का, और सब लोग सोच लो हमारे संग रहने हैं कि नहीं रहने। तो वे ही कहते तुम्हें रहने की नहीं रहने। और वे सबके बीच में रहे, ना किसी में हेर फेर किया, न इंटरफियर किया, न बदला, मुस्कुराते रहे। क्या देख के मुस्कुरा सकते हो? बोलो हाँ, इनके औदिक भाव से भिन्न इनका पारिणामिक है, इन औदिक भाव से कुछ नहीं बिगड़ा। और जैसे ही भगवान को समोशरण हुआ, केवल ज्ञान हुआ, वे ही लोग सुधरते चले गए, वे ही लोग सुधरते चले गए। कोई सबने दीक्षा ली जो तुम्हारे वो कृष्ण के मरण में निमित्त बनी थी, जरत कुमार। वे जो पांडव थे वे जुआ खेले थे, फिर मुनि बन के चले गए। दुर्योधन वगैरह इन सब की कोई कहानी बहुत खराब नहीं है, सब अच्छे हुए बाद में। सब मुनि दीक्षा ली है दुशासन ने या दुर्योधन ने, दुर्योधन की दीक्षा का हाँ मैंने मिलता है, पढ़ लेने जैसा ही। मैंने अच्छे कोई आप औदिक भाव को ड्रामा इतना बढ़िया तो लिखा उन्होंने, स्वांग है। अरे तुम तो अच्छे स्वांग से बुरे स्वांग से परेशान हो। आचार्य देव तो मोक्ष को भी स्वांग कह रहे हैं, वे तो स्वांग से अप्रभावी कह रहे हैं, हम मोक्ष से भी अप्रभावी हैं। हम तो संवर्ण निद्रा के स्वांग से भी हाँ हाँ, क्या गजब है। संवर्ण निद्रा का स्वांग इतना प्यारा है, सुंदर है, पवित्र है आपकी भाषा में, और ये आश्रम बंद का स्वांग खराब है औदिक भाव का। फिर भी दोनों स्वांग न्यारे न्यारे और समान कैसे लग रहे हैं? न्यारे और समान। ऐसा नहीं लग रहा? हाँ ऐसा नहीं लग रहा। अब सोचो, ये है साधना,
औदैहिक भाव से पारिणामिक भाव को भिन्न सुरक्षित अनुभव करने का नाम है साधना। कितनी सरल है, बताओ क्या कठिनाई है? बोलो क्या करना है, बोलो, इतना ही देखना है, खत्म। सबसे गुस्सा आ गया तो आना ही चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लोग शिकायत करते हैं ऐसा नहीं, पंडित जी ऐसे समझा दो इन्हें गुस्सा नहीं आए। हम तो आएगी गुस्सा, गुस्सा नहीं आए तो मर जाए। निचले गुणस्थान वाले गुस्सा व्यक्त नहीं करेंगे, भड़ास नहीं निकालेंगे तो एसिडिटी करके मर जाए। निचले गुणस्थान वालों को खूब लड़ना चाहिए, भड़ास निकालना चाहिए खूब, और भड़ास निकालने के बाद फिर वेद विज्ञान करना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, भड़ास कम होती जाती है, गुणस्थान बढ़ते जाता है तो भड़ास कम होती जाती है, वेद विज्ञान होता चला जाता है। वेद विज्ञान का रास्ता बोलो। हाँ, औदैहिक भाव की परिभाषा बोलो फिर से। विविध प्रकार के औदैहिक भाव जो विरोधी हैं, मैंने ना मुझे पसंद ना तुम्हें पसंद है, बिल्कुल विरोधी भाव है, उनको देख करके प्रसन्न रहना। क्यों प्रसन्न रहना? क्योंकि वे विरोधी भाव वे पारिणामिक भाव को बिगाड़ते नहीं हैं, मैंने वो अनटच है। बस हो गई साधना, इतनी साधना करो। हम उनके साथ नहीं रह सकते, इसका मतलब तुम कर्मोदय की डिटेल साथ मांग रहे हो कि हम साता वेदनी के वाले जीवों के साथ रह सकते, अनुकूलता वाले जीवों के साथ रह सकते, साता वेदनी वालों के संग रहोगे, इसका मतलब तो तुम गुस्सा करो तो हम नहीं रह सकते। एक बार बताओ, 22 साल भाव नहीं, माँ कभी शर्त लगा के बच्चे पैदा करती है तो गुस्सा वालों बच्चा होगी तो फेंक दे उठा के, बोलो रोएगा तो हम फेंक दे उठा, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक आध दिन रोए तो चलेगा, 10 दिन रोए तो चलेगा, 11वें दिन रो तो हम बिल्कुल, क्यों? बोलो वात्सल्य कैसे होता है? दे उत्तर। माँ की कोई शर्त नहीं है, संतान होना चाहिए, माँ की कोई शर्त नहीं है। वो जितना रोएगा रोएगा, पड़ेगा, लड़ेगा, हम पीटेंगे, वो रोएगा, सब कुछ करेंगे। क्या क्या नहीं होता बच्चों से, बोलो। कोई कोई बच्चे जल्दी बोलने लगते, कोई कोई 3 साल में बोलते, कोई कोई 5 साल में बोलते, कोई नहीं बोलते। माँ क्या करे, बोलो, फेंक दे। इसलिए मैंने कहा था हर कंडीशन में, हर हाल में साधर्मियों की रक्षा करना और प्रसन्न रहना, ये साधना है। क्या बोले? हर कंडीशन में कंडीशन लगाया माई, कंडीशन लगा का गुरे। इसके लिए दृष्टांत बढ़िया, सोने का, गरम सोना दियो सो फ्री में दे रहे हम ले लेंगे, और ठंडो दियो सो ले लेंगे, और सोना में पीते ऐसे कचरा डाल के दियो सो ले लेंगे। 1 किलो सोना में 10 किलो चांदी मिला के दे दें तो नहीं लोगे? नहीं लोगे, बोला। 1 किलो सोना में 5 किलो पीतल मिला दें तो लोगे कि नहीं लोगे? क्यों क्यों ले लोगे? बस खत्म। औदैहिक भाव से भिन्न पारिणामिक देखना ही साधना है। कभी शर्त मत लगाओ, यदि आपको मोक्ष आना है तो, यदि साधना करनी है शर्त मत लगाओ, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते। हम कहे तो ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते, झूठ बोलती हो, ऐसे लोग नहीं, तुम बहुत खराब लोगों के साथ रह सकते हो। अनादिकाल से कौन कौन के संग रह के आए? क्यों? नौकरी की गरज होती तो कैसे लोगों के संग रह लेते नौकरी में, बोलो। क्यों? बहुत बढ़िया लोग मिले थे आपको नौकरी में। क्यों? आपने जब मकान बनाया वहाँ पर तो अच्छे पड़ोसी हैं भी, जरा दीवार खड़ी करे पसीना कर दे, खिड़की नहीं खोलन दे, जंगला नहीं करान दे, फला नहीं करन दे, और तुम्हारा पानी आ रहा हूँ सिंचाई को, और धूल आ रही, गर्दा आ रही, कितनी परेशानी होती है। सबके बीच में सुन के रह लेते, भैया आप मकान बन जानते हो, दीवार हो जानते हो, पसी हो जानते हो, क्या लेनते हो, क्या लेनते हो, फिर देखेंगे करते कि नहीं करते, बोलो। क्या पता क्यों मोक्ष मार्ग के नाम पर ही हमारे 100 बहाने, ये ऐसे हंसेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये हल्दी खाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ये तेल नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अरे नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, वो खाएंगे तो खा लेंगे। उनका पुण्य का उदय होगा तो तुम बना दोगे, तो उनका पुण्य का उदय है तो तुम नहीं बनाओगे, नहीं होगा उदय तो अपन का बनाने वाले भी हम नहीं, खिलाने वाले भी हम नहीं, खाने वाले भी हम नहीं, ले अपन ठेका ले ले, हम तो भैया एक ही शर्त पे काम कर सके, सब हंस के रहो। हाँ हमारी दूसरी शर्त है, तो रो चाहे गाओ हम हंसते रहेंगे। साधना यही है। फिर से क्या कह रहे हैं, दुनिया हंसे चाहे रोए, अपन हंसो। नरक में सब दुखी रहेंगे, हम क्या करें, त्रियंज में सब दुखी रहेंगे, हम क्या करें, माथा पीटे उनके लिए, बोलो क्या करें। हर तीर्थंकर के माता पिता बंधु
दीक्षा के समय बहुत रोती हैं, तो क्या करें, नहीं जाएं, तुम रो, हम तो हंसेंगे। मैंने एक दृष्टांत दे दिया, फिर से समझ लो, औदैहिक भाव को बदलने की कोई शर्त नहीं होना ही साधना है। रहना सीखो, ये नहीं सोचो हमारी मम्मी सुधर जाए, हमारे पापा सुधर जाए, हमारे भैया सुधर जाए, हमारे वैसा हो जाए, हमारे वैसा हो जाए, अब हम रहेंगे आराम से। सब कोई टोके नहीं, एक जी बड़ी समस्या है, कोई टोके नहीं। और चलो पंडित सच्ची सच्ची टोक दे तो भी कोई गलती नहीं हो तो भी टोकर। हम अब फिर से लिख लो परिभाषा, औदैहिक भाव की कोई शर्त नहीं, और तुम्हें प्रसन्न रहना है। बोलो बोलो, सब लोग टोकेंगे तुम्हें, गलती नहीं होने पे भी टोकेंगे। बोलो, मिथ्या दृष्टि कहेगा कि मैं मुंह मसल दूं, गलती हो तो 10 बार बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन गलती नहीं हुई है तो मिथ्या दृष्टि कहेगा मैं मुंह मसल दूंगा। तो सुना, तो तुम मिथ्या दृष्टि, बहुत गहरी बात कह रही हूँ। विश्व के साथ कोई शर्त नहीं, हमें मुस्कुराना है बस। विश्व के साथ कोई शर्त मिलेंगे। सीता जी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी आया कि नहीं आया उन पर दूषण, आया कि नहीं? शेर सर पे दूषण आया कि नहीं आया? तो क्या करते, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। वहां तो राजा कह भी रहा था सुदर्शन से, सुदर्शन मित्र थे ना, बोलो भाई क्या बात है, कोई गड़बड़ हो तो बताओ, हम तुम्हारे पक्ष में। कुछ नहीं बताया, क्यों? अब यार बताएंगे तो वो बेचारी, उसको फांसी लग जाएगी, वो दासी को, और रानी को इंसल्ट हो जाएगी पूरी। रानी कैसे जिंदा रहेगी वो ये दूसरा सुन के? चुप रह गए तो तुम्हें फांसी दी जाती है। कोई बात दे, हम किसी का दूषण नहीं कर सकते। खुश रहे, दूषण नहीं किया, खुश रहे, ये है वात्सल्य, रानी के प्रति वात्सल्य। और यही रानी उल्टे काम करने के बाद भी पछताई। कैसी बढ़िया भाषा बोली, अरे रे जिसे मैं कामदेव समझती थी वो तो जिनदेव जैसा है। ऐसे महापुरुष के साथ अरे रे मैंने क्या किया, मर करके व्यंतरी हुई। और जब सुदर्शन को केवल ज्ञान हुआ, उसी व्यंतरी ने उन्हीं के समुद्र में सम्यक दर्शन लिया। काय का फल है जी? वात्सल्य का, वात्सल्य का फल है। बिल्कुल टेंशन नहीं करो, याद रहेगी बात, बोलो जल्दी। विश्व में एक भी औदैहिक भाव की शर्त नहीं, जी ऐसे होंगे तो रहेंगे, ऐसे रहेंगे तो करेंगे, ऐसे बोलेंगे तो। लिखो बिल्कुल उल्टी, ये साधना करो, लिखो एक कैसी कैसी विपरीत परिस्थिति आएगी तुम मुस्कुराओगे। नंबर 1। नंबर 2, कैसी कैसी विपरीत परिस्थिति होगी कि शंका नहीं करोगे। हमें तो सब पता है, इनने चुगल दी हुई है, इनने कान भरते हुई है, इनने ऐसा कर रहा हुई है। सुदर्शन ने तो ऐसा नहीं कहा, चंदन वाला ने तो ऐसा नहीं कहा, इनने चुगल दी, इनने क्या दी। अंजना ने तो नहीं कहा, कोई ने पति के कान भरे होंगे, उसने तो नहीं कहा। 22 बरस हो गए, 22 बरस, और पवन कुमार के प्रति स्नेह कम नहीं हुआ, समर्पण कम नहीं हुआ। नहीं तो आते से लड़ती, अब आ गए, अब होश ठिकाने आ गए। हम पे क्या गुजरी 22 बरस, पहले सुनो। अब क्या जो हो गया तो हो ही गया, बीती हुई की कंप्लेंट नहीं करी। आजकल के स्त्री पुरुष कभी जरा कुछ हो जाए तो बाद में मान लो उन्हें समझ में आ गई हमारी गलती थी, तो सबसे पहले यही बात के ताने। अब गलती समझ में आई, तुम जाना था हमने 5 साल कैसे भुगते, 15 साल कैसे भुगते, एक एक दिन कैसे भुगते, अब समझ में आई तुम्हें। अरे आ गई, अब तो खुश हो जाओ, रो मत। जिन अति आसन्न भव्य जीव रोते नहीं हैं, और दूर बढ़ती जीव मैंने बहुत देर से मोक्ष जाने वाले, बहुत लंबे समय बाद मोक्ष जाने वाले कभी हंसते नहीं। लिख लो, ये लक्षण बढ़ गया, लिख लो। यदि आप रो तो समझ ले अपन बहुत देर से मोक्ष जाएंगे, 1000 लाख करोड़ बाद। कितने करोड़ बाद? 1000 लाख करोड़ वर्ष माने भव बाद मोक्ष जाएंगे। रो, हमने रोने का ठेका नहीं लिया। साधना क्या है? हमने प्रसन्न रहने का ठेका लिया है। शांतिनाथ चक्रवर्ती जब दीक्षा लेने लगे तो उनकी रानियां बोलने लगी, तो आपको हमारी कोई चिंता नहीं है, आपको हमारी कोई चिंता नहीं है। लंबी चौड़ी चर्चा है, तो एक प्रश्न ऐसा आया, हमारा क्या होगा, आपको हमारी चिंता नहीं है। बोले हमें अपनी शुद्ध पर्याय की चिंता नहीं, तुम्हारी क्या करें।
हमें अपनी अशुद्ध पर्याय की कब जाएंगी जी, इनकी चिंता नहीं, तुम्हारी का चिंता करी। अशुद्ध पर्याय कब जाएंगी ये चिंता नहीं है, अशुद्ध पर्याय कब होगी ये चिंता नहीं है। हम तुम्हारी चिंता क्या मोक्ष मार्ग होगा। अशुद्ध कभी नहीं, सब लिख लो ये बातें। दुखी होने वाला व्यक्ति चाहे वो पर्याय अशुद्ध देख देख के दुखी हो, कितनी खराब पर्याय, कितनी खराब पर्याय, कितनी खराब पर्याय, ये भगवान कब सुधरेगी। रोने वाला अनासन्न भव्य है। अब अभी हुई तो हमें नहीं पता हम अनासन्न कह के छुट्टी कर रहे थोड़ी सी। अनासन्न है, दूरा दूर भी नहीं कह रहे, दूरा दूर तो बहुत खराब है। अनासन्न भव्य है मैंने जल्दी मोक्ष नहीं जाना, और जो हर हाल में आ जाए वो आसन। अरे 10-25 साल है, रह तो लो एक दूसरे खुटपुट के साथ। खुटपुट समझ गए, क्या बताएं, ऐसो पति मिलो, ऐसी पत्नी मिली, ऐसे बच्चा मिले, एक दिन शांति नहीं है। शांति चाहिए तो मोक्ष में जाओ ना, कौन ने मना करी। जब ऐसी बात हो गई कि वो धान कुटती है, धान कुटती देखिए महाराष्ट्र में कुटती है, ऐसे वो लगे रहते हैं उसमें, ऐसे कुटती है। घन देखिए, घन बिजली के घन ऐसे। अब बाकी नीचे सिर दर्द हो, और फिर कह रहे हैं अब शांति मिले। विवाह करना घन के नीचे सिर रखना है। मैंने जितनी भी परिस्थिति, एक भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं मिलेगा आपको। क्यों, यही शांति होती तो मोक्ष में क्या हो जाती। तुम तो गलत एड्रेस पे आ गए। हम तो शांति की आशा से शादी करी थी। हमने इतनी बढ़िया लिखी है जुगल किशोर जी मुक्तार ने, विवाह समुद्देश्य नाम का एक लेख लिखा है। विवाह समुद्देश्य, विवाह का सम्यक उद्देश्य। बहुत बड़ा लेख है, बहुत प्यारा लेख है। उसकी सबसे बढ़िया पंक्ति ये है, वैसे तो बहुत सारी हैं, एक पंक्ति बहुत ही अच्छी है। उसमें लिखा है विवाह में सुख की संभावना है और दुख की गारंटी है। लिखा है विवाह करना ऐसा है जैसे कांटे से कांटा निकालना। कांटे से कांटा निकालना माने दुख को दूर करने के लिए एक और दुख ले आए। एक कांटा तो पहले ही लग रहा था, एक कांटा और ले आए। काय के लाए हैं? कांटे, ऐसा लिखा है उसमें, विवाह ऐसा है जैसे कांटे से कांटा निकालना। तो हम विवाह की बात नहीं कर रहे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ब्रह्मचारी त्यागी व्रति भी यदि समूह में रहते हैं और स्त्री पुरुषों जैसे नेचर के रहते हो, खुट लड़ाई झगड़ा चैप है, तुम काहे नहीं, तुम भक्ति काहे नहीं करती, तुम पूजा काहे नहीं करती, तुम माला काहे नहीं फेरती, और तुम उपवास काहे नहीं करती। इतनी महिलाएं दुखी बेचारी एक दूसरे से समाज में। अब बाकी ताकत नहीं है। अब सबने उपवास करी, तो तुम नहीं कर रही पार्श्वनाथ सप्तमी, निर्वाण सप्तमी, मोक्ष सप्तमी। अब बाकी ताकत नहीं दिले, अब क्या करें, सब तो कर रहे। फिर ऐसे और चढ़ा दे, बस दुबली भाई तो कर रही, और बीमार भाई भी कर रही, और तुम्हें कहा है तो बेचारी भाभी कर ली, कहा कह रही। लिख लो बिल्कुल, कभी भी किसी से नहीं कहना तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, लिखते क्यों नहीं हो, सोचते क्यों नहीं हो, करते क्यों नहीं हो, यात्रा क्यों नहीं करते। अरे खुश रहो बस। मोक्ष जाने का एकमात्र साधन है खुश रहना। तुम खुश रहते हो ना, रहो बस, खुश रहो बस। पहली बात खुश है। पढ़ पाओ तो ठीक, नहीं पढ़ पाओ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो थोड़ी देर पहले जिस अनुकूलता वाली बात है कही, हमने तो उल्टी बात कही थी, लड़ लियो तो भी खुश रहो। क्या कह रहे? क्योंकि लड़ते तुम नहीं हो, औदिक भाव लड़ता है, तुम तो परिणामी। हम क्या सोचते हैं, अनुकूल परिणाम होंगे तब साधना, और अनुकूल परिणाम नहीं होंगे तो विराधना। नहीं 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 नहीं, फिर से लिख लो, फिर से देखो। अभी तक यही गड़बड़ हो रही, हम अनुकूल साधना सोचते हैं और मैं उल्टी बात करता हूँ। नाराज हो सकते हैं सब लोग, खा के ऐसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल क्रोध मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बिल्कुल खाने पीने की गलतता मत करो। साधना इसका नाम है, झूठ, इसका नाम साधना नहीं है। यदि ऐसा होता तो शुभ भाव में एकत बुद्धि हो गई, मंद कसाय में एकत बुद्धि हो गई, और फिर औदिक भाव का ठेका ले लिया हमने। मंद कसाय होगी तो साधना होगी। घनघोर तीव्र कसाय में भी प्रसन्न रहना साधना है। जैसे सातों नरक, क्या कह रहे, सातों नरक में सम्यक दृष्टि काय के बल पे रह रहे, बता दो, बिना लड़े बिना भिड़े। तुम ठेका ले लो, कोई की नहीं भिड़ाओगे, नहीं लड़ोगे, कर लेगा दिखाओ ठेका। अरे औदिक भाव का ठेका दूसरों का तो छोड़ो, अपने औदिक भाव का ठेका हम नहीं ले सकते।
इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, हम लड़के भी खुश रहते, चिल्ला के भी खुश रहते, बोल के भी खुश रहते हैं और रो के भी खुश रहते। खुश रहते क्यों खुश रहते हैं? लाइन बोलो जरा सी। औदिक भाव की विविधता हमें भी पसंद नहीं, तुम्हें भी पसंद नहीं, इसी का नाम औदिक भाव है। और फिर भी होते तो हमारा क्या बिगाड़ लेती? हो गया मोक्ष। इतनी सी साधना करो बस। पंडिता की साधना मत करो, नहीं तो रोने वालों की कमी नहीं है। हमें क्षोभसम कम है, ये तो प्रवचन कर ले। अब हमारे जितने भैया हैं, मान लो चर्चित प्रवचन कर ले, अब ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, तो ये तो दुखी होंगे। अविरल की मम्मी भी दुखी हुई। कहा है रे तू 10 साल होगा प्रवचन नहीं कर पाए। अब ये दुखी हो चाहे नहीं, इनके पापा दुखी हो। कहा रे तू अभी पीछे खड़ो। मैंने आदमी को क्या लगता है कि प्रसन्न रहना साधना है या प्रवचन करना साधना? शिवसम कम ज्यादा करना या व्रत उपवास ज्यादा कम करना या दान देना, ये प्रसन्नता का आधार नहीं है। हमने एक दिन कहा भी था यहाँ जब प्रवचन चल रहा था अपने यहीं पे, आप अपनी लिस्ट बनाओ, आपकी प्रसन्नता का आधार क्या है। हम सब 1 करोड़ रुपया दान देते हैं, नहीं तो तुम दुखी हो। जैसे 1 करोड़ नहीं होगा उस दिन रोगे बैठ के। अब हमारी इज्जत नहीं रही, समाज में पूछ नहीं रही, समाज में बखत नहीं रही, अब कोई हमें पूछत नहीं, जानत नहीं है। अब तो कोई जय जनन तक नहीं करत भैया, गरीब आदमी को पूछत। तो 1 करोड़ का दान देने वाला तो उसी समय दुखी है। सुना, दान दे करके नहीं, दान नहीं देने के बाद भी हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि दान देने के भाव से मेरे पारिणामिक में वृद्धि होती नहीं, और दान नहीं देने से मेरे पारिणामिक में घटोतरी होती। अब विपरीत भाव लिखो, साधना करना तो विपरीत लिखो। ऐसे ऐसे विपरीत भाव में भी हम साधन को देख के प्रसन्न रहेंगे। दारू पी करके आदमी रोज घर में आता था, तो पत्नी का रोज रोज माथा पूटे, एक विकल्प भी नहीं किया, खोला दरवाजा, वो सो गया, ये भी सो गई आराम से, ये भी 2 मिनट सो गई। सो उसकी बहन आई हुई थी, कहा ये पी के आते तुम्हारे जीजा जी, वो तुम शांति से सो रही? कछु नहीं, सुबह तक उतर जाए। क्या कहे? सुबह तक वैसे नहीं है, वैसे है नहीं, अब पियाज कबू उतर जाए। ऐसे वैसे ये बोलत नहीं है, कहूँ बोलत है उल्टो सीधा, जो उतर जाए आत्मा भगवान है। लिखा जाओ ये लाइन बस। वैसे कभी मांगत नहीं है, लेकिन अब मांग लो तो कोई बात नहीं, दे दियो, उतर जाए। कब उतर जाए? बेकारी औदिक भाव का नशा उतर जाए। साधना इतनी सी है बस, विश्व मैत्री हो गई। परिवार में रहना हो तो यह है तरीका। परिवार में इसीलिए दुखी हैं, हमने ऐसी नहीं सोची थी। अब रो बैठ कर। हाँ फिर से बोलो जरा, रोने वाला अति आसन्न भव्य जीव, अनासन्न भव्य जीव, हंसने वाला, हर परिस्थिति में हंसने वाला, हर परिस्थिति में चंदन वाला की तरह, अंजना की तरह। पर हमारे तो इतने ही प्रवचन में बहुत है, बस खुश रहो, दूसरों को दोष मत दो, इनने हमें बहुत दुख दिया। कोई दुख देने वाला पैदा नहीं हुआ। स्वाध्याय करने वाला ये कहता है कि मुझे कोई दुख देता है, उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं। झूठी तो भाई स्वाध्याय। हम तो स्वाध्याय पूजा पाठ करके भी जो सेटिंग चाह रहे, स्वाध्याय पूजा पाठ करके अनुकूलता की सेटिंग चाह रहे। कोई हमें हैरान मत कर। सुना, आज तक हैरान करने वाला पैदा नहीं हुआ। नहीं पंडित जी, हमारे घर में रह कर देखो तब पता लगेगी कहाँ गुजरत। हम एक दिन कैसे नरक जैसे रह रहे। हम क्या तुम नरक जैसे रह गए, सिद्धालय जैसे रहो। हम क्या कह रहे, नरक जैसे तुम कहाँ रह रहे। और हर व्यक्ति को फिर से समझ लेना, परिस्थिति कभी खराब नहीं होती है, मन स्थिति खराब होती है। पंडित साहब जिसको क्या कहते थे, विपरीत सोच। विपरीत सोच से परेशान है, परिस्थिति बिल्कुल खराब नहीं है। जिसने 99 लड्डू खाए हों और एक निमोरी खाए, एक निमोरी, 99 लड्डू खाने के बाद अरे भैया एक निमोरी नहीं खा पाए बेचारो। इसलिए जिन्होंने अनुकूलता को स्वर्ग समझ लिया, वे प्रतिकूलता इतनी सी बर्दाश्त नहीं कर पाते। सचमुच विश्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव को सुखी करने वाला दुखी करने वाला नहीं है। तुम्हारी कंप्लेंट झूठी है, झूठी है। उसे सब पढ़ा दी। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे रिपीट करने पड़ रहे।
कर्मों की कोई कंप्लेंट नहीं है, कर्मों ने बिल्कुल हैरान नहीं किया। कसाय ने तक तो हैरान, तुम्हारी कसाय ने तुम्हें हैरान नहीं किया। अब बोलो नहीं पंडित जी कसाय तो नहीं करने चाहिए। अब कई बार लोग समझ भी जाते ना तो अभी आफत में रहते। पंडित जी दुनिया तो नहीं समझती कि हम कसाय करके भी प्रसन्न हैं, तो वे तो गलत समझेंगे। अरे बेकार समझेंगे, उनकी बेजाने। अपन तो कसाय करके भी प्रसन्न रहो। कसाय करके मैंने उल्टा अर्थ नहीं लेना, कसाय करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। औधिक भाव प्रमाण कसाय होती है। कसाय कर सकते हो, कर सकते हो कसाय, तुम्हें करने से थोड़ी होती है। वो तो जो खान पान रहन सहन उठना बैठना लड़ना झगड़ना बोलना, स्थूल लिस्ट बना दी स्थूल, ये कसाय उदय प्रमाण होती है। कई बार देखा है आपने, सभी ने लड़ने का बहुत मूड है लेकिन लड़ नहीं पा रहे, और इसीलिए परेशान होते हैं कि लड़ नहीं पा रहे। और लड़ ले तो फिर एकदम भड़ास निकल जाता है, शांति हो जाती, हाँ अब ठीक है। फिर बाद में पश्चात है काय हूँ लड़े, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो लड़ना कौन तुम्हारे हाथ में है, कसाय कौन तुम्हारे हाथ में है। ये सब औदैहिक भाव हैं, कर्म के उदय जन्य भाव है। कई बार बहुत बढ़िया मंदिर में मन लग जाता है, परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, घर में आके भी बहुत अच्छे सोच रहे, बहुत अच्छा चित्त है, जाने कहाँ से लड़ पड़े। कभी अशांत में से शांत हो जाती और कभी शांत में से। अच्छी तरह समझ लो, कसाय करना जीव का काम नहीं है। अब तुम्हारी मिथ्यात्व क्या है, नहीं पंडित जी वे जानबूझ का क्या, बहुत लोगों की कंप्लेंट हो, वे जानबूझ के हैरान कर रहे, वे जानबूझ के हमें हैरान कर रहे, नीचे दिखावी की कोशिश कर रहे, वे जानबूझ के। अब हम समझिए तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम अपने आप को जे समझ रहे हो और बेजई की कछु कह रहे होगी, तो तुम दुखी हो गई। हम ये है ही नहीं। तुम बोलो पंडित जी तुम्हारी कपड़ा खराब, तुम्हारी वाणी खराब, तुम्हारा बोलचाल खराब, खान पान खराब। हाँ बोलो खराब तो है ही, हम खुद कह रहे खराब। शुद्ध भोजन करना भी खराब आदत है। उल्टे की तो बात ही नहीं कर रहे हो, क्या कह रहे, अशुद्ध भोजन करना तो महा खराब है, शुद्ध भोजन करना भी खराब आदत है। धन्य है जिन्हें आहार का विकल्प नहीं होता। उधर देखो तीसरी दशा, जहाँ उनको खाने का भी भाव नहीं। अरे सब पढ़ा चुके अभी। धन्य वे हैं, संयमी वे हैं जिनके मन में कोई विकल्प नहीं, वचन में कहने का भाव नहीं आता और काया से कुछ करने का भाव नहीं। बिल्कुल दो लाइन समझ गए, औदैहिक और पारिणामिक। चाहे जैसा औदैहिक भाव भी पारिणामिक का कुछ नहीं बिगाड़ता, हमारा भी हो तुम्हारा भी। तो तुम चाहे जितने भड़बड़ाओ, हम खुशी है काहे, तुम्हारे भगवान को कछु नहीं बिगड़ा, तो तुम्हारे प्रति भी टेंशन नहीं है। अब हम लोग एक उल्टो पाठ पढ़ लो, सुन लो सभी लोग। उल्टो माने उपदेश से, उल्टो माने हाँ, तुमने उपदेश तो सच्चा था, तुमने उसको उल्टा ग्रहण कर लिया। 3 बार कह दी, उपदेश तो सच्चा था, तुमने उसको उल्टा ग्रहण कर लिया। क्या? क्रोध नहीं करने चाहिए। क्रोध नहीं करने वाले जी बहुत अच्छी होती है, क्रोध करने वाले बहुत खराब होते हैं। और अब लोग क्या कहेंगे, और क्रोध करने से बंद होता है। उपदेश सच्चा है, तुमने उल्टा ग्रहण कर लिया इसको। क्रोध करने से बंद नहीं होता। तुम क्या कह रहे, अब देखो ना उल्टे उल्टे, क्रोध करने से बंद नहीं होता। हम लोगों की टेंशन का मूल कारण है होते हुए क्रोध को क्रोध का कर्ता मानकर अनंतानुबंधी का बंद कर लेती। थोड़ी देर पहले कह दिए क्रोध के कर्ता तुम नहीं हो, कर्म का उदय भाव है वो। तुम चाहे कि क्रोध नहीं कर पाते, पहले कही थी, चाहे कि अच्छा नहीं कह पाते, चाहे कि बुरा नहीं कह पाते। कभी कभी अच्छा मूड होता है लड़ पड़ते, और बिना बात लड़ पड़ते, और कभी कभी खूब मूड खराब होता है और नहीं लड़ पाते। क्यों? कि उसका उदय नहीं है सामने वाले। लड़ाई कब होती है पता है? जब दो के औदैहिक भाव टकराए, एक का मूड है और एक का उदय अच्छा है। अब लड़के बताओ क्या कहे, एक का उदय अच्छा है, पुण्य का उदय, और तुम लड़ना चाह रहे, अब लड़ाई करके बता रही। तुमने देखा कभी जब उनसे नहीं लड़ पा तो अकेले में बड़बड़ा, मर जाए मर जाए मर जाए, आग लग जाए, अकेले में बड़बड़ा। क्यों? उसका तो पुण्य का उदय, उसके सामने बोलती बंद। कभी देखा है आपने? अकेले में पति के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही है, और आए बैठो रोटी जेल,
अब काय भड़बड़ा नहीं रहे, इसलिए नहीं भड़बड़ा रहे कि उनको पढ़ने को है, उन्हें गर्मा गर्म रोटी मिलने तो बैठ के पट्टा डाल के तुम परसत जा रहे, खिलात जा रहे, उन्हें खाओ पियो और चलते बने। और अब फिर लगी, देखो एक बार सॉरी तक नहीं कही, सुबह से ऐसे कह के चले गए थे, हमने रोटी खिला दी इतने प्रेम से, लेकिन 2 मीठे वचन ना बोले। आग लगे ऐसी जीवन में। अरे भाई तुमने उपदेश शैली को परमार्थ मान लिया, फिर समझ लो एक भी पर्याय का करता है जीव नहीं है, खोटी पर्याय तो नहीं, अच्छी पर्याय का भी, निर्मल पर्याय का, केवल ज्ञान का भी करता जीव नहीं, सम्यक दर्शन का भी करता नहीं। अब उपदेश शैली से बोला था तुमने उसे परमार्थ मान लिया, तो हम क्या करें? यही समझो ना, होता स्वयं जगत परिणाम। जगत परिणाम मतलब गोल मोल नहीं है, औधिक भाव। अब मुझे सही कह रहा हूँ, मुझे कभी टेंशन ही नहीं होती, तुम चाहे जितने लड़ो रो गाओ कछु करो। हमें ऐसे बच्चे आते हैं एकदम घबराहट घबराहट, पंडित जी पंडित जी पंडित जी, तो वही नहीं कह रहे, मतलब हॉस्टल के बच्चों ही कह रहे। हॉस्टल में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पीट दिया, ग्वालियर का था, मोटा तगड़ा था, उसने पीट दिया, अब वो बेहोश हो गिर पड़ा। बच्चे दौड़ते दौड़ते आए, पंडित जी लड़का बेहोश हो गया, उसने खूब मारा। अब एकदम सुनते से तो घबराहट लगती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस यहाँ से वहाँ तक जाते जाते सोच लिया कि अपने को कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं किया। अब सारे बच्चे ऐसे घेरे खड़े, वो बच्चा बेहोश पड़ा और हम जाके ऐसे खड़े हो गए। उस बच्चे की शक्ल देख रहे जो नीचे ऐसे कर रहा था, जिसने मारा वो ऐसे खड़ा था, हम उसे देख रहे। तो उसके कंधे में हाथ आया, क्यों आप नीचे क्यों देख रहे, आपने अच्छा नहीं किया क्या? तो कहने नहीं। अच्छा तो एक काम करो, यही तुम्हें लग रहा है तुमने गलत किया, तो अब तुम ही इसे स्वस्थ करो, जाओ पानी लाओ एक मग्गा, इसके सिर पे छिड़को, हवा करो, सब बच्चे अलग हो जाओ। होश में लाया, वही उठा के बिस्तर पे ले गया, वहाँ से भोजन लेके आया, दूध पानी गर्म जो कच्ची लाने था, वो भोजनशाला से भोजन लाया, खत्म, बात ही खत्म हुई। बस दोनों फास्ट फ्रेंड हो गए जिंदगी भर के लिए। और हम चाहते तब यार ठोक ठाक करते थे, फिर उल्टी सीधी होती, फिर ग्रुपिंग हो जाती, फिर झगड़ा होते जाती, और फिर आगे जिंदगी चलती रहती। क्या बताओ काय के बल पे कहा इस बच्चे ने इसे नहीं मारा, इसका इतना उदय था, ये निमित्त बन गया, इस बच्चे का भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ा, दोनों भगवान हैं, प्रेम से समझा दिए, छुट्टी। ऐसे एक किस्सा नहीं आ गया, बहुत सारे किस्से। मेरी प्रणाली सोचने की अलग है बच्चों के मामले में। मैंने अपने समय तक एक भी बच्चे को पनिश नहीं करना, मारना पीटना नहीं। बच्चा होमवर्क भी नहीं करके लाए तो भी नहीं मारना पीट, उससे बहुत प्रेम से पूछा क्यों नहीं किया, सही बातें निकल के सामने आई। टीचर ऐसे धड़ाधड़ पढ़ा देता, उसे समझ में नहीं आया बेचारा होमवर्क कैसे करे। फिर टीचर इतना डॉट डॉट खाली सर कह दिया, कोई किसी को कॉपी नहीं देगा, कोई किसी को समझाएगा नहीं, मदद नहीं करेगा। अब मर गया बच्चा, तुम समझा नहीं पा रहे। और वो जब होमवर्क करे तो कोई समझाएगा नहीं, उसे आ नहीं रहा, होमवर्क कैसे होगा। 1 दिन 10 दिन 5 दिन का होमवर्क बढ़ती चला गया उस बेचारे का। अब रोने लगा, हमारे पास आ गए, पंडित जी आप बताओ हम क्या करें, अब बताओ क्या करें। हम ये सुनो भाई, 4 बच्चे, इसका होमवर्क आज ही कंप्लीट कराओ, और तो उससे कह दिए सबको नाश्ता कराओ, खिलाओ पिलाओ, दोस्ती करो, और तुम इसे समझाओ। और टीचर को बोला आइंदा ऐसा मत करो। उन्हें जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी ऐसे दोस्त जोड़ दो 2-3 कि उसे समझाएं। 4 जने ग्रुप में बैठ के मैथ करें, फिजिक्स पढ़ें, 4 लोग बैठ के समझाएं उसको, और तुम भी ढंग से समझाओ। अब सुधार कहीं और करनी थी और बैच चल रही मोड़ा पे, गधा बन जा, उल्लू बन जा, मुर्गा बन जा, हाथ ऊपर करके खड़े हो जा। मेरे ढोर है वो टीचर। मैं कह रहा हूँ जामे से विद्या आ जाएगी, जैसे तो समझ में नहीं आ रहा टीचर का पढ़ाना, तो जामे से कैसे आ जाएगी, और ऐसे आ जाएगी मुर्गा बनाने से। अरे ये सोचो उस बच्चे की तकलीफ क्या है। एक बच्चा आया, हमने कहा भाई तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। पंडित जी 7 दिन पहले हम बुआ की शादी में चले गए थे, तो फिर हम 7 दिन बाद आए तो इनने मना कर दी कोई कापी मत देना। अब अपने आप करो, तो हम अपने आप कैसे करें, मैथ का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का हम कैसे करें।
अब उसका बेचारे 15 दिन हो गया, बढ़ता ही चला जा रहा होमवर्क। हमने टीचर को कही, भैया तुम गलत काम करते, जब वो 7 दिन छुट्टी पे गया तो नेचुरल है, वो करेगा कैसे होमवर्क? जो तुम्हारे समझावे पे तो मैथ समझत नहीं है, और 7 दिन की मैथ कैसे कर लेगा वो? मैं तो ये दृष्टा इसलिए दिए कि दुखी मत हो ना। कर्म के उदय के खेल तो बनेंगे बनेंगे बनेंगे। यदि आप सोचो कि हमें बिना खेल बने ही मोक्ष चले जाए तो फिर आप मिथ्या दृष्टि हो। खेल तो खूब बनेंगे। एक भाई बोला हमारी एक शर्त है आपके साथ रहने की। हमारी शर्त नहीं है, भाग जाओ। हमने अपनी उसमें लिखा है सम्यक शिखा जी की उस प्रकरण में साधना भूमि के बारे में, साधना ही एक शर्त है और शर्त में साधना नहीं है। साधना में कोई शर्त नहीं है और शर्त एक ही साधना करो। क्या कह रही? हमारे यहाँ एक ही शर्त है, साधना करना है बस। और साधना में शर्त, साधना में शर्त हुई तो साधना का बची। तुम हमारे अकॉर्डिंग चलना तो हम रह लेंगे तुम्हारे संग, तुम हमारे संग खाओगे तो ऐसा है नहीं। पंडित जी हम आपके लिए अशुद्ध दही बड़ा ले आए। अच्छा बहुत बढ़िया, अब तो वही खाओ। लड़के थोड़ी हमारे लाए तुम्हें ऐसे ले आए, दही बड़ा ले आए, समझाना नहीं, हम दूधल खा देगा। ये मूर्ख, तू तो चुप रह, तेरी साधना की परीक्षा है वो, तुम क्या बड़बड़ाए। अब एक बात बताओ, वो व्यक्ति तो बेचारा निर्दोष भाव से ले आया, उसे पता नहीं था। नए नए लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता, नए नए लोग होते हैं उन्हें खबर नहीं होती, ले आते हैं। हम पूछते हैं क्या क्या सी? अरे तो पंडित जी आपकी मर्यादा के नहीं। अब घर के लड्डू आती हैं, घर के लड्डू का मतलब जरूर नहीं है हमारे घर के लड्डू, घर में बे लड्डू भी बने थे, घर में ही बने थे लड्डू, बाजार के घी के, बाजार की शक्कर के। और वो मोड़ा दौड़ो दौड़ो, आप पंडित जी हम घर के लड्डू ले आए। अब हमें सोचना पड़ा घर के लड्डू मतलब पानी कैसा था, शक्कर कैसी थी, घी कैसा था। अरे बेटा कोई बात नहीं तुम खाओ। अरे पंडित जी अब आपके बिना कैसे? अरे बेटा घबरा मत, मैंने अपन टेंशन क्यों कर। फिर से लिख लो भाई, साधना करना है तो अनुकूलता की कामना मत करो, बिल्कुल मत करो अनुकूलता की कामना। अच्छी भाषा बोलोगे, अनुकूलता की कामना किए बिना हर माहौल में अनुकूल ध्रुव देखते रहो, ये साधना है। हर परिस्थिति में अनुकूल ध्रुव तो जो कहते हैं, तुम्हारे परमेश्वर की भी चिंता नहीं है क्योंकि तुम क्रोध नहीं कर रही, क्रोध तुम्हारा भी हो रहा है। इसलिए कितने ही भड़बड़ा जाओ, कितने ही पाप कर लेना, तो अभी हमें आपकी चिंता नहीं है क्योंकि आपका भगवान ज्यों का त्यों। उत्तर बोलो फिर से, पहले पढ़ा चुके। निगोद में कुछ नहीं बिगड़ा, नरक में कुछ नहीं बिगड़ा। सम्यक दर्शन का पता अभी नहीं समझ में आ रही हो, मुझे पता नहीं समझ में आ रही होगी। नरक की इतनी तीव्र कसाय के बीच में तो सम्यक दर्शन सरल है। और हम जैनी, मुमुक्षु और शुद्ध खाए वाली, 3 शर्तें, एक तो मनुष्य, जैनी, मुमुक्षु और शुद्ध खाए वाली। इसके बाद क्या करे, परिणाम नहीं लगे, कहे गुस्सा आ जाते, चिड़चिड़ा जाते, बोल देते, खा लेते, हट मर जाओ। नरक में इतनी विपरीत परिस्थिति में सम्यक दर्शन सरल है, तिरंज में सरल है, और तुम लोगों में सरल नहीं है। कौन सी पंडिताई सीखी तुमने जी? समझ गए, बहुत गड़बड़ है। मैंने बेफिजूल रो रहे, बेफिजूल। साधना बहुत सरल है। फिर कह रही कोई औद्योगिक भाव की जिम्मेदारी, गारंटी, क्या क्या कहलाती तुम्हें वो मत लो, ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। हमारे पास ये बच्चे आए, कोई सी एक से भी शर्त नहीं लगाई, इतनी कोई शर्त नहीं लगाई तुम ऐसे रही हो कि मत रही हो। अब ये बच्चे आए, हर आने वाला बच्चा हमारी लैट्रिन बाथरूम गंदी कर जाता है, पूरे लैट्रिन को मग्गा बाल्टी में डाल दो, वहीं से नहा गए, वहीं से 3-4 बाल्टी सब खराब कर दो, दीवार विवार सब खराब कर दो। हर एक के साथ होता है, हर एक के साथ। नव हाथ बेचारो, कौन सी साबुन से हाथ धोने, कहाँ मट्टी लगाने, कितने लगाने, कितनी करने, उन्हें पता तो होता नहीं। कहाँ फर्क पड़ो, 10 मिनट बर्तन और मान लेंगे, अपनी एक्सरसाइज हो गई। अब ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब ऐसे ऐसे कर लो, बर्तन ऐसे ऐसे मार दे, कर दिया। व्यायाम भी तो ऐसे ऐसे करे, व्यायाम हो गई। हंसो, इस हंसी खुशी के माहौल में फिर उसे पता लग जाता है गलती हो गई, सुधरता, एक एक सुधरता चला।
नए जीवों को कैसे जोड़ें कि नया जीव तो शिशु की तरह आया है। 5 साल नो कंप्लेंट, 5 साल तक आपके साथ रहते रहते वो सीखता चला जाएगा, सीख जाए, अपने आप सीख जाए, कुछ नहीं करना। हमसे बहुत सारे लोग डरते हैं बेचारे। तो अभी बहुत सारे लोग आए थे तो सब पूछ रहे थे, हम आपके पास आए तो क्या सीख के आए, आप बता दो कोर्स, हम घर से क्या पढ़ के आए। हमने कहा आनंद करना बस। नहीं वो तो ठीक है, और कुछ बता, मैंने और कुछ नहीं बताओ, खूब गलती करना आके हंसते रहना आगे गलती कर तो तुम थोड़ी करते हो। अज्ञान से गलती होती है, असमर्थता से गलती होती है, अनुभवहीनता से गलती होती है। जैसे तुम्हें अनुभव नहीं बर्तन मांजने का, अब तुम्हें हम कहते विजय बर्तन मांजो, तुम भी हड़बड़ाओगे, क्या करें क्या नहीं करें, गलती हुई है, कुछ बात नहीं, गलत हुआ, खुश रहो। सभी लोग समझना चाहिए, इतना सरल मंत्र है भगवान बनने का, परिवार चलाने का, देश चलाने का, ये सबके मंत्र बता दी। नहीं हो रहा है, दृष्टांत दे के छुट्टी कर दी, लेकिन हमारी पूरा वजन कहाँ है वो समझना इसका सार। घर में बहू आती है, बताओ ये सास दुखी होगी कि नहीं, तो हम बता दे कौन सी सास दुखी होगी, गारंटी से, चाहे अच्छी आए चाहे बुरी आए, जैसी चाहे आए, लेकिन सास दुखी होगी गारंटी से। कौन सी, जी हम बता दे, वो ऐसा ना करे, ऐसा ना बोले, ऐसा ना खाए, ये 3 शर्त सोच रही है तो गारंटी से दुखी होएगी। निभ जाए निभ जाए निभ जाए, अब दुखी होगी पक्के। 100% बहुएं आके निभ नहीं सकती, वैसे ही हंसती हैं जैसे मायके में हंस रही थी, वैसे ही रोती गाती लड़ती झगड़ती हैं वैसे जैसी थी, क्योंकि उनके पास यथाख्यात चारित्र नहीं है। अब मिथ्या दृष्टि है, तुम 40 की वो 20 की है, तुम 50 की वो 25 की, तो अंतर तो जनरेशन गैप का हो गई पक्की बात। अब सास ऐसा सोच रही है, बहू आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बहू आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब बहू आके वैसी गलती कर रही, तो कोई ने कही है तुम्हारी बहू कैसे हंस रही है, अरे बिटिया है, हमारी बिटिया का हंसत नहीं है, निपट गई गाड़ी। कहे तुम्हारी बहू ने कैसी खीर बनाई, हमें तो समझ में नहीं आई, अरे हमारी बिटिया भी ऐसी बनाती, हम खुद नहीं बना पाते, जब ससुराल में गई थी जल जाती। अब बताओ ये बहू कब इसको बदनाम करेगी। ऐसे हमारे पास नए नए भाई जोड़ती देश भर के, कोई तकलीफ नहीं होती, का गलती तो होगी, यदि गलती नहीं होती तो गुरु और शिष्य की परंपरा ही ना होती। तुम क्या समझे, शिष्य बहुत बढ़िया थे, मुनि दीक्षा लेने के बाद पढ़ो उठा के पुराण, शिष्य बहुत बढ़िया थी। बड़े बड़े साधु संघ होते हैं, बड़े बड़े, उनमें द्रवलिंगी 90% होती है, 90% द्रवलिंगी, और फिर द्रवलिंगी में से कछु नरक जात, और सुन के बुरा लगे इसलिए नहीं कहना चाहिए, और कछु त्रियंच में जाते। अब त्रियंच में जाए वालों का करेगा, वो ऐसे शांति से नहीं बैठा, कछु न कछु का तुम हमें क्या बोल रही थी, तुम हमें आहार में अंतरा क्या डाल रही थी, और तुमने उनसे कछु कही होगी जब ये अंतरा आया हुआ है, और तुम्हारी नजर ही खराब है, तुम देखा तो हमारी नजर लग जाती। अब क्या करोगे, ऐसे भी होती हैं, रह के देखिए आप, आज के नहीं क्योंकि जिनको जिस गति में जाना है उसी तरह के बंधन और मन वचन काया का योग होता है। हम कोई देख के नहीं कह रहे, करणान योग से कह रहे हैं बात। मेरे जीवन में भी बहुत आया, तुम्हें भी आएगा। हाँ भाई आसन भव्य बनना है, बोलो शर्त बोलो राजेश, प्रसन्न रहो। बताओ बच्चा पाले, बच्चा रात के 12 बजे नहीं रोएगा, ऐसी शर्त है। देखो बेटा दिन भर जितना रोने रो लियो, सोवे के बाद नहीं रोई, हम देह मिला गए। अब 12 बजे भी रो सकता है, 2 बजे भी रो सकता है, कई बार बच्चे रात को 1 बजे भी लैट्रिन कर लेंगे, पेशाब कर लेंगे, अम्मा भिड़ेगी बेचारी, सब सफाई मफाई करेगी, चादर वादर धोएगी, सब करेगी, बच्चा नहीं फेंकेंगी। हंसत रहोगे तो माँ बने रहोगे, और नहीं तो बच्चा तो ऐसे ही रहेगा। बोलो भाई संगठन बढ़ाने का उपाय, परिवार चलाने का उपाय, देश चलाने का उपाय, जी बिल्कुल मत सोचो कि जी ऐसे होंगे तो हम खुश होंगे। अरे हम खुश रहेंगे जी चाहे जैसे है,
लिखा है सब कहानियों में सब लिखा है। हर जीव स्वतंत्र है गतियों के लिए। जा रहे तो जा रहे, हम क्या करें? उन्हें देख देख के हम थोड़ी दुखी होंगे। बिल्कुल समझ लेना, साधना में दुखी होना नहीं लिखा। ये तो उपदेश शैली है। गुरुओं को बहुत करुणा आती है, उन्हें आंखों में आंसू भर आते हैं, जीवों पे दया आती है। ये सब साहित्य शैली है, असली शैली नहीं है। असली तो ये है, जा दंड, वहीं जाके तपस्या करो जहां तुमने विवाद किया था। सुरत सागर चले जाओ, पढ़ लेना, बहुत सारी कहानियां मिलेंगी ऐसी। कठोर दंड, 10 प्रकार के प्रायश्चित दिए जाते, 10 प्रकार के दंड है, पढ़ के देखो। ऐसे कर देते बिल्कुल, और फिर ऐसे बैठ जाते हैं आगे। ये नहीं सोचते अपन लोग क्या करते, एक तो दंड दे नहीं पाते, फिर कुड़कुड़ाते, और दंड दे के कुड़कुड़ाते, दो ही तरफ से आपस है। बोलो नहीं कह पा रहे, सोच ऐसी आग लग रही, क्या करें। और बुरे कह दी, और अपने भी कर्म बंद रहे हुए, उन्हें भी कर्म बंद रहे हुए। अरे रे का फायदा, कसाय है जा तो बेकार है, फिर विज्ञान करो। अरे रे, तो पहले रोए फिर रोई। और हमारी गणित अलग है, हंस के डांटत और डांट के हंसत। वह हम स्पष्ट कह रहे, कहीं ऐसे तो हम फिर टेंशन में आ जाएंगे। कहीं रोज है कोई ना कोई से गलती होने, हम ऐसे बैठी क्या करें। जो 15 साल को मोड़ा, जो 20 साल को, इन्हें अहंकार है प्रवचन को, इन्हें लिखवे को, इन्हें गावे को, इन्हें नाचवे को। मर गए हम तो, अच्छी आफत आई, कहाँ से इकट्ठे कर रहे। बहुत बढ़िया, ऐसे गुरुजी अनासन्न भव्य। फिर से सुन लो, हम रोएंगे नहीं। हमारी पहली प्रतिज्ञा है प्रसन्नता की प्रतिज्ञा करो भाई, और कुछ रास्ता है। और बहुत सुंदर गणित बता दिया, औदिक भाव, nobody can control, nobody can change। कोई कुछ नहीं कर सकते। तुम आनंद तो कर ही सकते हो। देख बताओ इसने क्या बिगाड़ा। इसलिए जगत क्रोध में रहे, सत्य व्यसन में रहे, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि उनका भगवान सुरक्षित। और हम भी औदिक भाव की परिभाषा क्या बोलती है आज, जो मुझे विविध भाव पसंद नहीं है और तुम्हें भी पसंद नहीं है। होती है लेकिन फिर भी होती है, क्या करो। अब तुम लोगों को तो वही पसंद था, वहाँ खटपट में सुनाते रहते, 50 बस की आवाज़ निकल जाती वहाँ, और 50 पीपी, और हमारी बस की नहीं। अब बोलो तो हमें भी लग रहा होगी, अब जिनवाणी की मंगलाचरण कर लिया, और अब चलो। अब सुबह जानते हमने कैसे सुनाई वो कहानी, पढ़ दी मतलब। अब यहाँ अच्छा लग रहा है, अब तुम्हें बोलो लगे तो अच्छो है तो अच्छो है, हम यहाँ अच्छे। मैंने हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती। और पंडित साहब भी ऐसे करते थे, अपन परेशान हो रहे, बेपरेशान भाई, हम तुम्हारे हित पे कह रहे, अब तुम्हें बुरा लगे भलो लगे, हम तो कह रहे, समझा रहे, मानो ठीक, नहीं मानो तुम्हारी थी, हम क्या करें। उन्होंने एक दिन ये नहीं कहा कि भैया हमने कहाँ से कर लिया और कागू रख लिया। नहीं, भावी सिद्धों की तैयारी ऐसे ही होगी। हमारे गुरु जो उन्होंने हमें देखा है, अब हम इन्हें देखें। हमारे दादा दादी ने हमारे पिताजी को पाला, पिताजी ने हमें पाला, अब हम इन्हें पालें। समझ गए कुछ कहा हमने। 40 के बाद हर बहन को, भाई को इतना मैच्योर होना चाहिए कि हर परिस्थिति में समझौता मैंने प्रसन्नता। रोना गाना नहीं, क्या करे, भुगतना तो है ही नहीं। प्रसन्नता, हर हालत में प्रसन्न रहो। और तुम्हारे निमित्त से नए नए बच्चे जुड़ने चाहिए। हमने उस दिन कहा था, जैन शासन की डाल पर अणुव्रती महाव्रती होने चाहिए। हमें तो बड़ी वीरान सा लगता था जब हमें अणुव्रती नहीं दिखते थे, ब्रह्मचारी नहीं दिखते थे, तो हमें तो वीरान सा लगता है। ये कैसी पढ़ाई करत रहो, बस शास्त्र पढ़ो होगा धर्म, मंदिर चले गए होगा धर्म, शास्त्र पढ़ो होगा धर्म, बस। पूरे देश में कोई आदर्श नहीं, आदर्श होने चाहिए। खूब अणुव्रती त्यागी व्रती पैदा होना चाहिए। जैसे बांझ स्त्री पुरुष बदनाम होते हैं, ऐसे ही दुखी स्त्री बदनाम, क्या नाम है, दुखी ब्रह्मचारी भाई बहन बदनाम होती। ऐसे कैसे बहन एक भी बच्चा पैदा नहीं कर पाए, बच्चा है ना ब्रह्मचारी बहन, ऐसे कैसे ब्रह्मचारी भाई ये भी ब्रह्मचारी तैयार नहीं कर पाए। मैंने व्यवहार की भाषा में बता रहे हैं आपको। आपकी प्रसन्नता ही साधना है।
आपकी प्रसन्नता ही आराधना है, और आपकी प्रसन्नता से ही जिन शासन का वृक्ष फलेगा फूलेगा।